हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल्स। आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 7.2 कंटिन्यू करेंगे। हमारे इसके लास्ट के 3 क्वेश्चंस रहते थे, बाकी सारे क्वेश्चंस हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP is equals to 3/7 of AB and p lies on the line segment AB। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको क्या गिवन है, ए और बी की कोऑर्डिनेट्स गिवन है और एपी जो है दैट इज 3/7 ऑफ एबी। नाउ एपी इज 3/7 ऑफ एबी। ए बी, A is 2, -2 and B is 2, -4। रेशियो गिवन है आपको AP by AB is 3/7। नाउ BP आपके पास क्या है, AB माइनस AP। BP is equals to AB माइनस AP आपके पास क्या है, 3/7 ऑफ AB। आप यहां पुट कर दीजिए। नाउ BP इज व्हाट, 7 एलसीएम लेंगे, 7AB माइनस 3AB विच इज इक्वल्स टू 4/7AB। नाउ AP बाय BP, आप इसकी रेशियो ले लेंगे, AP बाय BP। ये आ जाएगा 3/7 ऑफ AB और ये आपके पास आ जाएगा 4/7 ऑफ AB। AB कैंसिल आउट हो गया, 7 कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या रह जाता है, 3/4। तो AP और PB की जो रेशियो है आपके पास वो क्या है, 3/4। अब हम इस पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। B आपके पास है 2, -4। ये पॉइंट है P, ये है आपके पास M1 3 और M2 आपके पास है 4। अब हम इस पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x, y। सो x इज इक्वल्स टू M1 x2 3 इंटू -2 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 + 4, 6 - 8 अपॉन 7 विच इज इक्वल्स टू -2/7। ये आपके पास है x की वैल्यू। y की वैल्यू क्या आती है आपके पास, 3 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -2 अपॉन 3 + 4, -12 - 8 अपॉन 7 विच इज इक्वल्स टू -20/7। Hence the coordinates of P are -2/7, -20/7। Now next question is question number 9। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7.2 एक्सरसाइज का। Now next is question number 9. Find the coordinates of the point which divide the line segment joining A -2, 2 and B 2, 8 into 4 equal parts. Now 4 equal parts, एक लाइन के 4 पार्ट्स हो रहे हैं, इसका मतलब आपके पास वहां पे 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक लाइन को डिवाइड कर रहे हैं। PQR divide AB into 4 equal parts.
P पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट। जैसे हमने ट्रांसेक्शन वाला किया था, इसे भी हम ऐसे ही लेंगे जैसे ये 1:1:1:1 की रेशियो है। जब हम P की पॉइंट्स निकालेंगे तो हम Q और R को निग्लेक्ट करेंगे और P की जो हम रेशियो लेंगे वो लेंगे 1:1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 1:3। जब हम Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो 2 पार्ट्स यहाँ पे हैं, 2 पार्ट्स उसके राइट हैंड साइड पे हैं, 2 पार्ट्स लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये रेशियो बन जाएगी 2:2। जब हम R की वैल्यू निकालेंगे तो 3:1 की रेशियो आएगी। अब रेशियो आपके पास है x1 y1 x2 y2, आपको पता है, आप इजीली P Q R के कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। Now Q is the midpoint. Of AB. तो Q के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ जाएंगे? 2 × 2 यहाँ पे वैसे हम x1 + x2/2 भी कर सकते हैं, y1 + y2/2 भी कर सकते हैं, बट नो प्रॉब्लम, हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। टू मल्टीप्लाई बाई 2 is 4, -4/4, 16 + 4/4। ये आपके पास आ जाएगा 0, 16 + 4 is 20, 20/4 is 5। तो कोऑर्डिनेट्स आपके पास Q के आ गए 0:5। नेक्स्ट अब हम निकालते हैं P। P के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आएंगे जिसमें आप M1 M2 लेंगे 1:3, तो P के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो जाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय -2/1 + 3 x कोऑर्डिनेट, और y आपके पास आएंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 8 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2/1 + 3। -2 3 to 6/4, 8 + 6/4, ये आपके पास आ जाएंगे। 2 - 6 is -4, -4,4 is 1, -1, and 8 + 6 is 14, 14/2 is 7/2। तो ये आ गया आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट रह गया आपके पास R। अब आपने R के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। अब R के केस में जो आपके पास रेशियो है वो है 3:1, तो R में हम 3:1 लेंगे। ये आपके पास बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय -2। (6 - 2/4, 8 3s are 24 + 2/4), ये आ जाएगा आपके पास 4/4 is 1, 24/2 is 26/4, ये आ जाएगा 13/2। तो ये कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाते हैं R के। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 0 -1 4 and -2 -1 taken in order. Find the area of the rhombus.
नाउ एरिया ऑफ द रोम्बस, वर्टिसेस आपको गिवन है, हम इसमें निकालेंगे डायगोनल्स. जो आपके पास एरिया ऑफ रोम्बस होता है दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AC, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. तो हम इसमें पहले निकालेंगे AC हमारे पास कैसे आएगा, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या था, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट. ये आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला है. तो हम पहले AC पे लगाएंगे और फिर BD पे लगाएंगे. -1 -3 इज -4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 अंडर रूट 32 विच इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स. नाउ BD, फाइव प्लस 1 स्क्वायर, ये आ गया 6 होल स्क्वायर 36, ये आ गया 36, ये आपके पास आ जाता है 6 अंडर रूट 2 यूनिट्स. नाउ एरिया is half multiplied by 4 under root 2 multiplied by 6 under root 2. ये आपके पास आ गया 1/2 multiplied by 4 multiplied by 6 root 2 multiplied by root 2 is 2. 2 and 2 cancel out हो गया. Your answer is 24 square units. ये आपके पास रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का. और हमारी एक्सरसाइज 7.2 यहाँ पे फिनिश होती है. अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3. अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आता है, इन व्हाट रेशियो डज द x axis divide the line segment joining the points 2, -3 and 5, 6. Also find the coordinates of the point of intersection. Now, in what ratio does the x-axis divide the line joining the points 2, -3 and 5, 6? Also find the coordinates of the point of intersection. हम लेते हैं let the required ratio be k is to 1. आपके पास पॉइंट्स हैं 2, -3, B पॉइंट है आपके पास 5, 6. ये रेशियो है k is to 1. आपने ये पॉइंट निकालना है और ये कह रहे हैं x एक्सिस डिवाइड कर रही है तो इसका y कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होगा, 0 होगा. तो पहले हम इसके पॉइंट्स निकालते हैं. x, 0 हो जाएगा आपके पास. अब p के आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 5k प्लस 2/k+1 6k -3/k+1. अब यहाँ देखिए आपको पता है यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आपके पास 0 है तो आप 6k -3/k+1 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे. It is a point on x-axis on which y coordinate of every point
is 0. So 6k minus 3 upon k plus 1 is equals to 0. 6k minus 3 is equals to 0. आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. k is equals to 3 by 6 which is equals to 1 by 2. तो आपके पास रिजल्ट आता है k is equals to 1 by 2 और 1:2. Now next question. In what ratio does the y-axis divide the line joining the point and Q 3, minus 7. Also find the coordinates of the point of intersection. ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था. उसमें x एक्सिस डिवाइड कर रही थी, इसमें y एक्सिस डिवाइड कर रही है. जो आपके पास रेशियो की वैल्यू आती है उस रेशियो की वैल्यू को आप वापस इस इक्वेशन में पुट करते हैं. जैसे ये जो इक्वेशन है उसमें पुट करते हैं तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है. जैसे यहाँ पर आपके पास k की वैल्यू 1/2 आई थी. जब आप उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास जो p के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 3, 0. अब वैसे ही सेम आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है. क्वेश्चन नंबर 2 में y एक्सिस डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम सॉल्व होगा जैसे कि हमने ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन किया था. ये है P पॉइंट आपके पास -4, 5, 3, minus 7. इसे हम R रिज्यूम कर लेते हैं x, y और k is to 1. अब y कोऑर्डिनेट इसको डिवाइड कर रहा है तो x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 0. R के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आते हैं 3k minus 4 upon k plus 1 and minus 7k plus 5 upon k plus 1. Since R lies on y-axis and x coordinate of every point on y-axis is 0. So 3k minus 4 upon k plus 1 is equals to 0. 3k minus 4 is equals to 0. तो k की वैल्यू आपके पास आ जाती है 4/3. अब 4/3 को आप r में पुट करेंगे तो आपके पास पुट k is equals to 4/3 in the coordinates of r. तो आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 0, -13/7. Now next question is question number 3. In what ratio
does the point C 3/5, 11/5 divide the line segment joining the points A 3, 5 and B -3, -2. अब यहाँ पे आपने रेशियो फाइंड आउट करनी है. आपको पॉइंट्स गिवन है. A पॉइंट आपको गिवन है 3, 5. B पॉइंट आपको गिवन है -3, -2 और C पॉइंट आपको गिवन है 3, 5, 11/5. और हम ये रेशियो एज्यूम करते हैं कि जो C पॉइंट है वो A B लाइन को K:1 की रेशियो में डिवाइड करता है. तो सबसे पहले हम C के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. Let the point C divide AB in the ratio K:1. Then the coordinates of C are -3K + 3 upon K+1 and -2K + 5 upon K+1. नाउ ये जो इसका x कोऑर्डिनेट है दैट इज इक्वल्स टू 3/5 और जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो 11/5 के इक्वल है. तो हम इन्हें इक्वेट कर देते हैं. -11/5. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. -15K + 15 इज इक्वल्स टू 3K + 3. -15K -3K इज इक्वल्स टू 3 -15. ये आपके पास आ जाएगा -18K इज इक्वल्स टू -12. माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. K इज इक्वल्स टू 12/18 विच इज इक्वल्स टू 2/3. सेम आप यहाँ करेंगे. -10K + 25 इज इक्वल्स टू 11K + 11. -10K -11K इज इक्वल्स टू 11 - 25. -21K इज इक्वल्स टू -14. माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. K इज इक्वल्स टू 14/21 विच इज इक्वल्स टू 2/3. सो फाइनली K इज इक्वल्स टू 2/3. पॉइंट C डिवाइड्स AB in the ratio 2:3. Two is to 3. Now next question is question number 4. If the point C divides internally the line segment joining
A 2,5 and B in ratio 3:4, find the coordinates of B. If the point C divides the line segment A and B, A के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 2, 5 और B के कोऑर्डिनेट्स आप एज्यूम कर लीजिए अल्फा बीटा, और C पॉइंट है आपके पास -1, 2, ये डिवाइड कर रहा है 3:4 की रेशियो में। आपने B के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। Three is to 4. अब हम C के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 3 अल्फा प्लस 4 इंटू 2 8 अपॉन 3 + 4 7, 3 बीटा प्लस 20/7। और ये जो है कोऑर्डिनेट्स वो आपके पास किसके इक्वल है? -1, 2 के। तो आप x कोऑर्डिनेट को x के साथ इक्वेट कर दीजिए, y को y के साथ इक्वेट कर देंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3 अल्फा प्लस 8/7 इज इक्वल्स टू -1 एंड 3 बीटा प्लस 20/7 इज इक्वल्स टू 2। ये आ गया 3 अल्फा प्लस 8 इज इक्वल्स टू -7, 3 अल्फा इज इक्वल्स टू -7 -8, 3 alpha is equals to -15, alpha is equals to -5, 3 beta plus 20 is equals to 14, 3 beta is equals to 14 minus 20 which is equals to -6, and beta is equals to -2. So coordinates of B are -5, -2.